मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। बुधवार को यानी कि 5 जनवरी को जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला एक विरोध प्रदर्शन के उस जाम में फंस गया तो ऐसा लगा कि कितनी बड़ी चूक हो गई है। कहीं प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। ये काफिला जब 20 मिनट तक रुका रहा तो ऐसा लगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, हम कितने कमजोर हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर किसान हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बारिश के बीच आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट को वापस लौट कर आना पड़ा उनको। इस सुरक्षा की एजेंसियां जब तक वो 20 मिनट तक रहे और जब तक वो सेफली लौट कर नहीं आए तब तक जितनी एजेंसियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी उनकी सांसें थमी हुई थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम एक्सपर्ट इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं। एसपीजी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी और एसपीजी इस देश की सबसे सधी हुई कमांडो मानी जाती है। लेकिन एसपीजी जहां हो वहां भी कुछ अनहोनी हो सकती है क्या? ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। सूट बूट से लदे, काले चश्मे लगाए वो एसपीजी जब प्रधानमंत्री को पूरी तरह से घेरते हुए उनके सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। वो नज़ारा उस फिरोजपुर के हाईवे पे भी दिखा जब वो मुस्तैदी के साथ खड़े थे। चिंताएं, थोड़ी सी शिकन उनके चेहरे पे दिख रही थी, लेकिन जो फिटनेस वो दिखा रहे थे और जिस तरह से अपनी नजरें घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक परिंदा भी अगर पर मारेगा तो उसको न जाने किस रसातल में जाना पड़ेगा। आइए हम आपको आज बताएंगे कि हमारे एसपीजी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहते हैं वो किस तरह से लैस होते हैं, किस तरह से तैयार किए जाते हैं, कब उनका गठन हुआ और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो घातक दस्ता कहा जाता है उनमें से एक है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से ये लैस होते हैं। मोदी के कमांडो की अगर बात करें तो पलक झपकते परिंदों को भी उड़ा देते हैं। हमलावर ढेर और पीएम मोदी सेफ, कुछ इसी तरह के स्लोगन्स होते हैं जहां एसपीजी होते हैं। प्रधानमंत्री के आइए सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छे हथियारों से लैस ये एसपीजी कमांडो के पास आखिर होता क्या क्या है। अगर हम देखें तो इनके पास जो एक आप देखते होंगे कि हमेशा इनके पास पीछे में कुछ लगा हुआ रहता है, वो कम्युनिकेशन एयर डिवाइस होता है और उससे हर एक चीज पे को जो हियरिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। जो इंफॉर्मेशन अगर हम कहें रडार और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बहुत ही दुरुस्त तरीके से बनाया गया है। सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है। FN P90 बेल्जियम में बनी सब मशीन गन होती है। शूज अगर देखें तो कॉम्बैट शूज ये पहने हुए होते हैं। टेक्निकल काला चश्मा होता है जिससे वो 360 डिग्री पे देख सकते हैं और 180 डिग्री पे ऐसे मूव कर सकते हैं। FN 2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल्स इनके पास होते हैं। FN 57 बेल्जियम में बनी हैंडगन इनके पास होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस इनके पास होता है। हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट ऊपर से पहने हुए होते हैं। एल्बो पैड होता है, बुलेट प्रूफ नी पैड होता है और ये भी सुरक्षित होते हैं। और जिनकी सुरक्षा में ये मुस्तैद किए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, उसकी सुरक्षा भी बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं। दुश्मन कहाँ ढेर हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। अब जानिए कि FN 57 हैंडगन क्या है। मेड इन बेल्जियम है ये। कारतूस का साइज जो इसका होता है 5 to 7 into 28 mm का होता है। रेंज अगर कहें तो 50 मीटर्स का होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 20 राउंड मैगजीन से ये लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक है ये। एसपीजी इस पिस्टल के अलावा ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक 17 और ग्लॉक 19 हैंडगन का भी इस्तेमाल करते हैं। FN 2000 असॉल्ट राइफल क्या होता है, ये भी मेड इन बेल्जियम है। कारतूस की साइज जो है वो 556 into 45 mm का होता है। रेंज अगर हम देखें 5.56
इंटू 45 mm का होता है। रेंज अगर देखें तो 500 मीटर का होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 30 राउंड्स मैगजीन से लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों टेक्नोलॉजी इसके अंदर इनबिल्ट होती है। और फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 850 राउंड्स प्रति मिनट ये फायरिंग कर सकता है। FN P90 सब मशीन गन क्या होता है? ये भी मेड इन बेल्जियम है। बेल्जियम के मशीन गन्स और गन्स जो है काफी बेहतरीन होते हैं, ऐसा माना जाता है। कारतूस साइज अगर देखें तो 5.7 इंटू 28 mm होता है। रेंज अगर देखें तो 200 मीटर होता है। मैगजीन की अगर बात करें तो 50 राउंड मैगजीन से ये लैस होता है। फायरिंग मोड की अगर बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों इनबिल्ट है इसके अंदर में। फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 900 राउंड पर मिनट के ये फायरिंग की कैपेसिटी रखता है। अब FN SSCR-H असॉल्ट राइफल क्या है? ये भी हमारे SPG कमांडो के पास होता है। ये भी मेड इन बेल्जियम है। कारतूस का साइज जो है 7.62 इंटू 51 mm है। और रेंज की अगर बात करें तो 400 मीटर का होता है। मैगजीन 20 राउंड है। फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों इनबिल्ट है। और फायरिंग रेट की अगर बात करें तो 850 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये चलता है। बैलिस्टिक शील्ड जो इनके अंदर में रहता है, जो हाथ में एक देखते होंगे एक अटैची, हमेशा अटैची टाइप का रखता है, दरअसल वो बैलिस्टिक शील्ड है। ये क्या होता है बैलिस्टिक शील्ड? इसको जानना बेहद जरूरी है। यह फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड है। गोलीबारी होने पर प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है ये, जिसके पीछे इसके पीछे रखकर PM को सुरक्षित निकाल दिया था। हर कोई ऐसे फैला देगा, PM बिल्कुल सुरक्षित होंगे। इसको गोली जो है, कोई भी फायरिंग जो है पार नहीं कर सकता है और PM सुरक्षित रहेंगे। और ये हमारे मुस्तैद सबसे घातक SPG कमांडो जो हैं वो बाखूबी जानते हैं कि कब किस तरह पलक झपकते किस तरह से एक्ट करना है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद SPG बनाने की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद 1985 में SPG बनी। 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 पारित करके इसकी औपचारिक की घोषणा की गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और रेलवे सुरक्षा बल RPF के जवान SPG में शामिल होने की इच्छा जता सकते हैं, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी जवान अपने करियर में केवल एक बार 5 साल के लिए SPG में जा सकता है। SPG के जवान और अफसरों पर किसी मीडिया हाउस से संपर्क करने या SPG में अपने कार्यकाल के दौरान कोई किताब लिखने पे बिल्कुल भी पाबंदी है। ये सोशल कम्युनिकेशन नहीं रख सकते हैं। इन दिनों जब तक ये रहते हैं, तैनात रहते हैं SPG में, अगर अभी फिलहाल की बात करें तो हमारे SPG में 3000 से ज़्यादा जवान और ऑफिसर्स हैं। SPG को एक IPS ऑफिसर कमांड करता है जो देश के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट करता है। ये SPG की वर्किंग स्ट्रक्चर है। SPG के 4 ब्रांच होते हैं। ऑपरेशंस यानी ग्राउंड पर जाकर PM की सुरक्षा करने वाले जवान या ऑफिसर, इनमें भी आगे टेक्निकल विंग, कम्युनिकेशन विंग और ट्रांसपोर्टेशन विंग जैसे हिस्से होते हैं। ट्रेनिंग जो है इस ब्रांच के पास SPG के जवानों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है। SPG के जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, VIP को सुरक्षित रखने, बिना हथियारों के लड़ने, प्राथमिक चिकित्सा देने, अलग अलग तरह से गाड़ियों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इंटेलिजेंस एंड टूल, यह SPG की इंटेलिजेंस विंग है। इसका काम है जोखिम को आंकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना, नई भर्ती जवानों का बैकग्राउंड चेक करना, जैसे वो क्या थे, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, इन सभी को वो चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इस ब्रांच के जो है प्रशासनिक कार्य को देखता है। फाइनेंस, ड्यूटी, हथियारों की खरीद आदि का जो जिम्मेदारी होती है इनके पास होती है। करीब 600 करोड़ है SPG की बजट। इस बजट को देख के आप समझ सकते हैं कि वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। 3000 से कुछ ज्यादा जवान हैं, उनके लिए 600 करोड़ की बजट होती है। 2020-21 में बजट में SPG के लिए 592.55 करोड़ के बजट दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में
के मुकाबले अगर देखें तो 10% का जो है वो इंक्रीज है, इजाफा है। साफ है कि पीएम की सुरक्षा पर रोज करीब 1.62 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो होता है। ऐसी है हमारी एसपीजी, आधुनिक हथियारों से लैस, मुस्तैद और दुरुस्त और दुश्मन के लिए घातक। जहां एसपीजी होता है वो अगर कहें तो एक्ट इमीडिएट, पीएम सेफ, इस स्लोगन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। एसपीजी के ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनको जिस तरह से ट्रेन किया जाता है, गठित किया जाता है, और जिन जवानों को चुना जाता है इसका घातक कमांडो दस्ते के लिए, वो जवान अपने अंदर से कितने सॉलिड होते हैं, वो चयन प्रक्रिया कितनी ज़बरदस्त होती है, इसको आप समझ सकते हैं कि जो हथियार इनको थमाए जाते हैं, जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है, वो कितना कठिन और दुरुस्त है। जय हिंद, जय भारत। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ वैसे तो कुछ होता नहीं, अगर कोई बुरी नज़र लगती भी तो पीएम का प्रोटेक्शन जो लेयर है वो इतना दुरुस्त होता है कि इतनी आसानी से उसको क्रॉस कर पाना मुमकिन नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जो चूक है उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है, नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। आप भी जानिए क्या होता है ये एसपीजी कमांडो, जो इतना घातक होता है, इतना खतरनाक होता है। दुश्मन को धराशायी करने के लिए पल भर में किस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है।